Realme P3 अल्ट्रा वर्सेस पोको X7 प्रो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि गेमिंग के लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट है एंड कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है गेमिंग के लिए। एंड दोनों ही इस रेंज तक आते हैं, दोनों ही मोबाइल आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सब कुछ इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या इनके हाइलाइट्स हैं। तो गाइस, पोको X7 प्रो 5G की दो वेरिएंट आते हैं, 8/256 और 12/256। एंड जो इसका रेंज है गाइस, वो जो 8/256 का रेंज है वो 22,000 पड़ता है, और जो 12/256 का जो रेंज है वो 24,000 रुपये तक पड़ जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अपना Realme P3 अल्ट्रा की, तो उसमें 3 वेरिएंट आते हैं, 8/128 एंड 8/256 और 12/256। ठीक है गाइस। एंड जो इसके प्राइसेस होते हैं वो 8/128 की प्राइस है 24,000 रुपये, और अगर हम एवरेज माने अगर, तो हम इसका 256 वेरिएंट लेके चलते हैं एज़ कम्पेयर टू पोको X7 प्रो। तो इसका 8/256 आता है 26,000 का, एंड जो 12/256 का वेरिएंट है वो आता है 28,000 का पूरा। एंड जो इनमें हाइलाइट्स हैं गाइज, वो मैं बता देता हूँ। जो Realme P3 अल्ट्रा है उसके हाइलाइट्स हैं गाइज, उसमें प्रोसेसर यूज़ होता है Dimensity 8350 विद 3.3 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ में। एंड जो रियर कैमरा है वो 50 MP प्लस 8 MP का आता है, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है आपको। एंड इसमें 6.83 इंचज़ की एमोलेड डिस्प्ले आती है विद 6000 mAh मैसिव बैटरी हेल्थ। एंड गाइस, इसके जो एंटूसी स्कोर हैं वो 14,50,000 प्लस हैं। एंड इसकी जो थिकनेस आती है वो 0.738 सेंटीमीटर स्लिम डिज़ाइन आती है गाइस। एंड ये मोबाइल 80 वोट के चार्जर के साथ में आता है विद IP69 वाटर रेसिस्टेंस। एंड इस मोबाइल में गाइस आप 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो गाइस, और मतलब क्या ही चाहिए। एंड ऑलमोस्ट इसका वेट 183 ग्राम कुछ रहता है, और इसका रिफ्रेश रेट गाइस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। एंड जो इसमें चिपसेट यूज़ होता है वो 4nm एडवांस प्रोसेस NPU 780 एडवांस AI प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। एंड गाइस, वहीं पे अगर हम बात करें अपने पोको X7 प्रो के बारे में, तो उसमें दो वेरिएंट आते हैं जैसा कि मैंने बताया था, 8/256 और 12/256। एंड जो उसके हाइलाइट्स हैं गाइस, उसमें प्रोसेसर यूज़ होता है Dimensity D8400 अल्ट्रा विद 3.25 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड। एंड जो रियर कैमरा आता है वो 50+8 का आता है, एंड फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का विद 6.67 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ। एंड जो इसमें बैटरी यूज़ होती है वो 6550 mAh की बैटरी यूज़ होती है। एंड दोनों मोबाइल के बारे में अगर गाइस हम बात करें, तो दोनों मोबाइल गेमिंग के लिए बेस्ट हैं एंड आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। एंड गाइस, जो पोको X7 प्रो मोबाइल आता है उसमें 90 वोट का चार्जर सपोर्ट कर रहा है, और वहीं पे अगर हम बात करें Realme P3 अल्ट्रा की, तो उसमें सिर्फ 80 वोट तक का चार्जर सपोर्ट करता है। एंड जो पोको X7 प्रो में कैमरा यूज़ किया जाता है वो 50 मेगापिक्सल सोनी LY8600 प्राइमरी कैमरा OIS प्लस EIS सपोर्टेड है। एंड जो इसकी पीक ब्राइटनेस होती है गाइज वो 3200 निट्स तक है। अगर परफॉर्मेंस के मामले में अगर गाइज हम दोनों मोबाइल्स को कंपेयर करें, तो दोनों ही फ़ोन बेस्ट हैं। अगर गाइज आपकी जो रेंज है मोबाइल लेने की, अगर आपकी 25,000 तक की रेंज है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Realme P3 अल्ट्रा ही लो। अगर हम दोनों मोबाइल की परफॉर्मेंस की बात करें गाइज, तो दोनों ही मोबाइल बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, एंड ऑलमोस्ट इनकी जो प्राइस रेंज है वो भी सेम है गाइज। लेकिन अगर हम बैटरी की बात करते हैं, तो पोको X7 में जो बैटरी दी गई है वो 6550 mAh की है, और वहीं पे Realme P3 में ओनली 6000 की दी गई है। लेकिन जो Realme P3 अल्ट्रा में जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो पोको X7 से बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप 25,000 तक की रेंज का अगर मोबाइल लेना चाह रहे हो, तो आप Realme P3 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हो एज़ कम्पेयर टू पोको X7 प्रो। क्योंकि पोको X7 प्रो में गाइस कुछ टाइम बाद में मदरबोर्ड प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा गाइस, अगर आप लेना चाहते हो 25,000 तक की रेंज में मोबाइल, तो आप Realme P3 अल्ट्रा ले सकते हो।